तो ये सारा न्योता हो गया है तैयार फाइनली। भाई बहुत सारी मेहनत के बाद दोनों बाजू बन के तैयार हो गए। आज मेरे कमरे का एसी भी तंग कर रहा, चल ही नहीं रहा, उसमें से पता नहीं क्या प्लग में से किड़किड़ आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के टाइम से हो रही है रोज की तरह। नाना वाना तो हो गया, काफी देर हो गई फ्रेश हुए। और आज मैं घर पे बिल्कुल अकेले हूँ। कान्हा के कॉलेज में कुछ फंक्शन है तो वो वहां पे गया हुआ है। सनी अभी वापसी में है, रास्ते में, शाम तक पहुंच जाएंगे। तो सुबह से मैं घर पे अकेले ही हूँ। आज मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया है। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ मेरे लंच में आज क्या है। तो फ्रीडम वाला डे है, पर भाई साहब फ्रीडम है नहीं, क्योंकि इतने काम पेंडिंग पड़े हैं कि कैसे उनको पूरा करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो सुबह से आज मैं कुछ में कामों में लगी हुई थी। और अभी तो मैंने जो शादी में गिफ्ट करना वो बैग भी तैयार कर दिया है, सारी पैकिंग वैकिंग कर दी है। मेरा लंच आज का ये है खरबूजे। और ये देखो काम लेके बैठी हूँ, अभी करूँगी, बताती हूँ आप लोग को क्या करना है उसमें। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले आप लोग को ये दिखा देती हूँ। तो ये मैंने नया बैग मंगाया था। अभी तक मैंने अपने रंग बिरंगे नेल पेंट नहीं छुड़ाए तो अभी सोचती रहती हूँ कि छुड़ा लूँगी, पर छुड़ा नहीं पा रही हूँ। तो छुड़ा दूँगी, जाने से पहले तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये नया बैग मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। हम लोग क्या लड़कियों की शादी में ऐसे ही दिया जाता है, नए बैग में ही डाल के। तो आप लोग के यहाँ भी होता ही होगा तो ये सारा न्योता हो गया है तैयार। एक बार मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो ये साड़ियाँ इधर मैंने रख दी हैं। साड़ियों में ऐसे सिंदूर बिंदी भी लगाई जाती है, क्योंकि शादी में दे रहे हैं ना। तो अब इसके बाद से सुहागन हो जाएंगी, सुहाग की निशानी होती है सिंदूर बिंदी। तो ये मैंने 5 साड़ियाँ रखी हैं। ये है साड़ी तो मैं पहले भी आप लोग को दिखाई चुकी हूँ, जब शॉपिंग करके आई थी तभी। बट एक बार मैंने सोचा एक बार और दिखा देती हूँ आप लोग को कैसी लगी बताना ज़रूर। ये हो गया एक सेट, ये जेंट्स कपड़ा है, दूल्हे को दिया जाता है बेसिकली। और इधर सारा बाकी का सामान है। इसमें ये सारी चूड़ियाँ हैं। इसमें सारा जैसे शैम्पू, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट और ये सब चीज़ें होती हैं। ऑयल हो गया, बॉडी वॉश हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और ये वाला जो बॉक्स है ये मेकअप का है। ये खुल गया भाई एक हाथ से ये देखिए, इसमें सारा मेकअप का सामान है। आईलाइनर, अब ये सब मस्कारा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और लिपस्टिक और ये कॉम्पैक्ट डीओ, ये सब चीज़ें। और साथ में सिंदूर और आलता भी रखते हैं, बिंदी वगैरह सब कुछ है। अंदर बहुत चीज़ें हैं, पूरा खोल के नहीं दिखा रही। लिप कलर ये सब, तो मेकअप का जो नॉर्मल सामान होता है वही सब कुछ है। तो बस ये बंद करूँगी, अब वो एक हाथ से बंद नहीं होगा। तो ये मेरा हो गया दुल्हन का बैग तैयार। इसमें अभी एक चीज़ की कमी है, सनी वापस आ जाए तब वो कमी पूरी होगी ऐसे मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने सनी को ही डाल के देना है इसमें। नहीं, अब थोड़ा सा कुछ गोल्ड का भी देना पड़ता है। तो हमने इयररिंग्स लिया तो हुआ है, बट उसका जैसे उस वक्त, आजकल आप लोगों को पता है गोल्ड कितना महंगा हो रहा है, तो पूरी पेमेंट नहीं की थी, थोड़ी सी पेमेंट की थी मैंने। तो बाकी का जैसे 10,000 दे के बुक करा लिया था, बाकी का पैसा अभी दिया नहीं था। तो बस सनी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो बाकी का पैसा दे के फिर हम उसको लेके आएंगे। और उसके बाद पूरा बैग कंप्लीट हो जाएगा, बस जाना रह जाएगा वहाँ पे। तो बस कुछ ऐसी है पैकिंग। दुल्हन वाली पैकिंग तो हो गई, मेरी अभी नहीं हुई है, मेरी बाद में होएगी। तब तक चलिए ये काम करती हूँ, साथ में अपना लंच करूँगी। खरबूजा कट किया एक, बस यही बच रहा था अभी फ्रिज में। अब आज सनी आ जाएंगे तो सामान लेके आएंगे सारा एक तो मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही। ये मेरे साड़ी का ब्लाउज है, कॉन्ट्रास्ट बनाया था मैंने। उस पे साड़ी पे वाइट एम्ब्रॉयडरी है ना, तो मैंने इसलिए वाइट कलर का ब्लाउज बनवाया। आप लोग भी सोच रहे होंगे शादी ब्याह में मैं कैसा कलर पहन रही हूँ साड़ी मेरी बहुत सुंदर है, मतलब मुझे तो एटलीस्ट बहुत सुंदर लगी। आप लोग को भी दिखाऊंगी जब पहनूंगी। तो ये ना, इस पे मैंने बाजू पे लेस लगवाया हुआ है। उस साड़ी में सारा ऐसे ना सुरुस्की और मोतियों का काम है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ ये बाजू पे ना
मैं मोती लगा लेती हूँ और साथ में कुछ सरोस्की लगा लेती हूँ। तो थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है ना, ये प्लेन प्लेन, हालांकि इसमें सीक्वेंट का काम है पर उतना नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे जब ऐसे ऐसे हो रहा है तब थोड़ी थोड़ी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है इस पर। तो मैं सोच रही हूँ इस पर सीक्वेंट और मोतियों का काम सारा कर लेती हूँ एक बारी। तो एक बाजू पे है और बैक में है, तो बस इतना ही लगाऊंगी। बाकी तो अंदर में ये देखिए सारा एम्ब्रॉयडरी में थ्रेड वर्क है गोल्डन कलर का, तो उतना वो नहीं लग रहा है सूना सूना। थोड़ा सा बाजू मेरे को सूना लग रहा है, तो इसलिए मैं इस पर लगाऊंगी। ये मैं पहले ही लेके आ गई थी, मतलब जब मैंने लेस लिया था ना ये, क्योंकि कुछ खास मैचिंग का लेस मिल नहीं रहा था अच्छा सा, तो यही एक मिला था। तो ये मेरे को थोड़ा सूना सूना लग रहा था, जब लेस लिया था तभी मैंने ये भी ले लिया था। पिछले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे तो दिखेगा। तो बस चलिए सारे काम शुरू करते हैं। एक बार वो अटैची वापस बंद कर देती हूँ। जैसा इस लेस में फ्लावर है उसके हिसाब से मैं थोड़े थोड़े से मोती और ये नग रख के देख रही थी कि कैसा बनता है। मेरे को ऐसे इसके अलावा तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। ये चिपकाया नहीं है मैंने अभी सिर्फ रख के देख रही हूँ कि कैसा दिखता है रखने के बाद। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही लगा लेती हूँ। मोती तो सही है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये लगाऊंगी, सिर्फ मोती मोती लगाऊं। एक बार ना सिर्फ ये वाले भी रख के देखती हूँ कि मोती अगर सिर्फ रखते हैं तब कैसा लगता है। एक चिमटी लेनी पड़ेगी, इससे ना हो नहीं रहा हाथ से। प्लक्कर है ना, प्लक्कर से करती, प्लक्कर से आराम से हो जाएगा। मुझे तो मोती सिर्फ ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कैसा लग रहा है? मोती सिर्फ सुंदर लग रहा है, पर मोती फिर सफिशिएंट नहीं पड़ेगा। अगर सिर्फ मोती लगाऊंगी तो फिर मेरे को भागना पड़ेगा लेने के लिए, वो मैं चाहती नहीं हूँ। ऐसे ही कर लेती हूँ। क्योंकि साड़ी में भी मोती और सीक्वेंस दोनों मिला के काम है। सुंदर तो भले ये ज़्यादा लग रहा है, पर साड़ी में दोनों का काम है, तो मैं दोनों मिला के ही करती हूँ। क्योंकि फिर जाना पड़ेगा लेने, बड़ी झंझट। वैसे इतनी बाहर गर्मी हो रही, मौत आ रही है। तो इधर देखिए एक बाजू का आधा साइड मैंने कर लिया। मेहनत लग रही भैया और टाइम लग रहा है इसमें। तो इस तरफ अभी नहीं हुआ है, ग्लू लगी हुई है ताजी, इसलिए बहुत ज़्यादा उलट पलट कर नहीं रही हूँ, थोड़ा क्योर हो जाने देती हूँ। तो बिना किए देखो सिंपल सी बाजू ऐसी लग रही है, और ये लगाने के बाद ऐसी लग रही है। तो थोड़ा तो ग्लो आ जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, सुंदर लग रहा है। तो साड़ी के साथ भी मैंने रख के देखा तो मेरे को लग रहा है बहुत सुंदर जाएगा साड़ी के साथ। तो बस अब इस पे कर लेती हूँ, फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से करूँगी। और अभी पीछे का भी बॉर्डर रहता है, बैक में भी है। पता नहीं, मुझे लग रहा है ये मेरा जो मटेरियल है ना कम पड़ेगा मोती और ये, पर देखती हूँ जितना हो जाएगा, नहीं तो फिर जाके ले आऊँगी, क्या ही कर सकती हूँ। ये वाले तो पहले कर लिए थे, ये सूख गए, ये बीच वाले अभी रह रहे हैं। अब डिज़ाइन समझ आ गया तो फटाफट हो जाएगा। रख के कई तरीके से मैंने देखा कि कैसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मेरे दिमाग में जितने आइडियाज़ आए उसमें तो मेरे को यही वाला, मतलब ये पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा था। तो फिलहाल मैंने यही कर लिया है। तो चलो इस पर भी करते हैं फटाफट से। फाइनली भाई बहुत सारी मेहनत के बाद दोनों बाजू बन के तैयार हो गए। अब ये पीछे का रह गया ये वाला प्लेन, ये मैं थोड़ी देर में करूँगी। थक गई हूँ, बिल्कुल रेस्ट करना चाह रही हूँ थोड़ी देर। बैठे बैठे ना कमर में दुखने लगता है। ये वाली बात इधर तो अभी तुरंत चिपकाया है, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। पीछे भी लग गया। कैसा लग रहा है बताना। थोड़ा सा हेवी लुक हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा नहीं लग रहा है अब। तो ये हो गया, पीछे रह गया। ये वाली लेस बस रह गई है, पीछे का भी कर लूँगी। टाइम लग रहा है करने में यार, ना इतना छोटे से काम होते हैं। चिपक गया अच्छे से। ये वाली बाजू तो सूख गई, ये अभी तुरंत किया है, तो इसको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। सनी भी निकले हुए तो मतलब बहुत देर से थे, अब तो पहुँचने वाले होंगे। लास्ट मैंने बात किया था तो 80-90 किलोमीटर ही रह गया था। रात में थोड़ा अच्छे से सोए नहीं है, इसलिए बार बीच में ना रुक के ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो कब तक आते हैं, 6:10 हो रहे हैं अभी तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी काम। बहुत थकान सी हो गई।
मेरे कमरे का एसी भी तंग कर रहा, चल ही नहीं रहा, उसमें से पता नहीं क्या प्लग में से किड़किड़ किड़किड़ आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर वहीं खड़े रहो, देखो आती है आवाज़, आ रही है ना। प्लग ढीला हो गया। 2 मिनट चलेगा, फिर उसके बाद बंद हो जा रहा है। प्लग ढीला हो गया, फिर आवाज आ रही है। पेचकस है छोटा कोई, एक बार सही कर दो। कितना छोटा है देखो, देखती मशीन वाला शायद लग जाए, पर मिलेगा कहाँ, ये भी तो बहुत भारी समस्या है। फाइनली भाई बहुत सारी मेहनत के बाद ब्लाउज हो गया तैयार। अब इसको रात भर सूखने देती हूँ, कल इसको हल्का सा वॉश करूँगी, क्योंकि जैसे स्टिच कराया है ना तो कहीं कहीं चाक वगैरह का निशान पड़ा हुआ है, सफ़ेद है ना, इस वजह से दिक्कत है। कहीं कहीं तो बाजू बाजू में जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, जैसे निशान है, कहीं एक आधी जगह फ्रंट में भी है। तो बस उसको वॉश करूँगी, आयरन करके रख देंगे। ब्लाउज़ का काम हो गया ख़त्म। अभी एक और बहुत ज़रूरी काम है, वो मैं कल करूँगी। और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। वीडियो में तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, पर ये करने से ना बहुत खिल गया है ब्लाउज़। जो एकदम सिंपल सिंपल सा लग रहा था ना, अब एकदम हैवी लगने लगा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा वर्क है। कपड़े में तो एम्ब्रॉयडरी थी ही पहले से। मैंने एक बार मोती रख के ना इसके फ्लावर के बीच में भी रख के देखा, पर वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उतना नहीं कर रही। मैं रख के देखा था, मैंने सोचा एक एक मोती लगा देते हैं ऐसे फ्लावर के बीच में सिर्फ, लेकिन फिर बाद में मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए नहीं किया। ऐसे बॉर्डर पे सही है। तो कैसा लग रहा है बताइएगा। वैसे तो ब्लाउज़ मेरे को अब बहुत सुंदर लगने लगा, जो एकदम सिंपल सा था ना। बाजू भी सुंदर लग रही है, पहन के देखेंगे तो समझ में आएगा कैसा है। अभी तो नहीं ट्राई कर रही, क्योंकि मोती अभी ये लगाए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है ना, रात भर रहेगा तो सही हो जाएगा, तो अभी निकल भी सकता है, इसलिए अभी क्योर होने देते हैं, कल ही ट्राई करके देखेंगे कैसा लग रहा है आप लोग को। आप लोग भी बताइएगा। ऐसे अगर कुछ सिंपल सा हो तो आप लोग भी ऐसे उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऐसे करके ना थोड़ा सा वर्क वाला बना सकते हैं, थोड़ा सुंदर दिखने लगता है, तो ये शादी वादी के लिए पहनने के लिए सही हो जाता है। तो ये मेरा काम आज का डन। मेरे कमरे का एसी इतना तंग कर रहा था, फिर कान्हा को बुला के ना ठीक करवाया है। उसका जो वहाँ पे प्लग लगा हुआ था ना, ऊपर देखिए, प्लग निकाल के तार ऐसे डायरेक्टली लगा दिया। उसमें कुछ ना शॉर्ट सर्किट टाइप का हो रहा था, तो वो किड़किड़ आवाज करना शुरू हो रहा था, उसके बाद बिजली चली जा रही, मतलब बार बार एसी चल रहा था, बंद हो रहा था, चल रहा था, बंद हो रहा था। तो कान्हा ने बड़ी मुश्किल उसका प्लग निकाल के, वो तार लग नहीं रही थी उसमें, जैसे तैसे करके अटका दिया है। अब कल इलेक्ट्रिशियन बुलाएंगे, कल परसों में, तो उसको ठीक कराऊंगी। ऐसे भी चल रहा है, प्लग लगा रहेगा तो सही रहेगा। तो बस, नहीं तो मेरे को तो आज लग रहा था कि उधर ही जमीन में बिस्तर दूसरे कमरे में डाल के सोना पड़ेगा, क्योंकि बेड भाई डबल बेड पे 2 ही लोग सो सकते हैं। तो सनी और कान्हा तो सो रहे हैं, मुझे लगा था मैं बिस्तर जमीन में डाल के सोऊंगी। सनी इतना थके हुए हैं कि उधर ही सो गए हैं। मैंने इधर सारा ऐसे फैलावा कर रखा ना, अपना काम कर रही थी, तो बोला कि उधर ही सो जाते हैं। वो तो आए, तुरंत नहाया वहाया, खाना खाया और सो गए। थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं मेरे, जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराओ आप लोग। आप ही लोग के भरोसे सब कुछ है। मैं तो सिर्फ वीडियोस बना सकती हूँ, बाकी सब कुछ तो आप लोग के हाथ में है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ग्रो कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।